इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मरहूम मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी। वो अभी अपने वालिद के कब्रिस्तान पर आए थे, जहां फातिहा पढ़ने के बाद अब वो निकल रहे हैं। उनसे ख़ास बातचीत करेंगे। उमर भाई, आपके वालिद का जो इंतकाल होता है जुडिशियल कस्टडी में होता है और उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके परिवार की तरफ से भी पहले ऐसा अंदेशा जाहिर किया गया था। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोगों से पहले पापा ने खुद ही इस अंदेशे को जाहिर किया था और अब तो सारी बात सारे चैनल्स पे हम लोग कह चुके और बता चुके हैं। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इस बात को अब जान चुका है कि उनको 19 तारीख की रात में जहर दिया गया। 21 तारीख को उन्होंने सारी माननीय न्यायपालिकाओं में इस बात को लिख के दे दिया कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है और मेरा दम निकल जाएगा। उसके बावजूद उपचार के इलाज के नाम पर कुछ नहीं। 26 तारीख को कुछ घंटों के लिए ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, तबीयत जिससे उनकी थोड़ी संभली, लेकिन फिर वापस ले जाके शाम में जेल के बैरिक में डाल दिया गया। तो ये सरासर साजिश को दर्शाता है। अब तो बातें बहुत सी खुल के भी आ गई हैं, जो बातें हिडन भी थी वो भी आ गई। आपके भाई जो हैं कई महीनों से जेल के अंदर हैं। पैरोल भी मिली, लेकिन कोर्ट द्वारा जो पैरोल की शर्तें थी और आदेश था, उस पर प्रशासन के व्यवहार पर आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हमने तो लिख के दिया एसपी साहब को यहाँ पे गाज़ीपुर में कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंशा के अनुसार ना करके अपनी तरह से उसको ट्विस्ट दे करके अपनी मंशा को पूरा किया जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत काम हो रहा है। उनको घर लाने के लिए था, लेकिन उनको 2 दिन जेल में रखा। एक दिन लाए 2.5 घंटे के लिए यहाँ, 4:30 बजे शाम से 7 बजे शाम तक, और फिर 2 दिन उनको जेल में रखा। कह दिया परिवार आके मिल ले। 11 को तो हम लोगों ने लिखा पड़ी कि 12 को फिर मैं मिलने गया उनसे। उन्होंने जेल में नियमानुसार जो मुलाकात होती कराए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा था कि आप जेल में, तो हम कासगंज भी जाते हैं मुलाकात करने, जेल में यहाँ रखने के लिए थोड़ी भेजा था। और बहरहाल अब हम माननीय न्यायपालिका का दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे। कई सालों तक आपके पिताजी को माफिया कहा जाता रहा। जब आप ये सुनते हैं कैसा लगता है? अब हमें कैसा लगता है छोड़िए। अब जो कह रहे हैं उनका मुंह नहीं है कहने का। वो जब उनका जनाजा जा रहा था तो जो हद निगाह तक फैला हुआ जनसैलाब था, जो रोकने के बाद था, मऊ बंद था, आजमगढ़ बंद, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, बिहार से कोई आ नहीं सकता था। 2 यहाँ पर गंगा पे ब्रिज हैं, दोनों बंद कर दिए गए। मेरे ये कहने का मतलब, कस्बे में सीआईएसएफ लगाई गई, रस्सी से बंद करके, जैसे कोई क्राइम स्पॉट सीज किया जाता है उस तरह बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ थी। तो मेरा ये कहना है कि उस दिन जो जनाजा निकला, उस दिन जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, उस आप लोगों के प्रोपेगेंडे का भी जनाजा उसी दिन निकल गया था। तो अब ये कोई कहता रहे, ज़बान में हड्डी नहीं कोई कुछ कहे, लेकिन गरीब, मजलूम, बेसहारा, कमज़ोर, यतीम इस हिंदुस्तान भर में, और हर मज़हब, हर फ़िरक़े, हर ज़ात के लोग, 3600 ज़ात के लोग गमगीन हैं और रोज़ यहाँ आते हैं। एक तबका जो है उनको बुरा भला कहता रहा, माफिया मानता रहा, वहीं दूसरा तबका उन्हें अपना मसीहा और लीडर मानता रहा। अब इसके बाद उनकी जो विरासत है, जो लोग उन्हें मसीहा और लीडर मानते हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो अब एक आस और उम्मीद से देख रहे हैं कि अब हमारा मसीहा और लीडर कौन होगा। एकदम गलत बात। एक तबका माफिया और एक तबका मसीहा नहीं, एक बड़ा छोटा सा तबका, चंद गिनती के कुछ लोग या 100 लोग, जिनकी नज़र में माफिया, जिनकी नज़र में गुंडा, जिनकी नज़र में अपराधी, क्योंकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा पत्थर, आज़ाद हो गया देश, लेकिन मानसिकता ये है कि गरीब मजलूम को आज भी दबाएंगे, खटिया पर नहीं बैठने देंगे, घोड़े पर नहीं चढ़ सकता है वो। अगर चढ़ना है तो पहले जाके पूछिए, इजाज़त लीजिए। इस मानसिकता से इन लोगों ने बाहर निकाला। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने लड़ाई लड़ी गरीबों मजलूमों की। यहाँ मार के फेंक दिया था जाल से, फिर छनवा के लाश निकलवाई अफजाल बाबा ने, और फिर एफआईआर कायम की। कोई एफआईआर करने तक के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा था। ये आलम था। इस मोहम्मदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं।
मऊ चले जाइए आप, वहाँ आपको हज़ारों सैकड़ों आपको बातें लोग बता देंगे, मैं नहीं, मैं तो अपने मुंह से क्या बताऊं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तैर रही हैं चीज़ें, इट्स फ्लोटिंग। एक बार माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो सोशल मीडिया फ्लड आया था। उसके बाद मेरे वालिद की मौत के बाद मैंने देखा है कि हर रील, हर अगला पोस्ट वही है। कोई संत बोल रहा, कोई साधु बोल रहा, यहाँ मंदिर बनवाए, वहाँ मंदिर बनवाए, इस मंदिर पे दान दे गए, हमारा घर जल गया था, हमको रहम किए, हम पे, हमको हमारी मदद की है। तो एक तबका मत कहिए, एक तबका, और एक तबका तो तब होता है जब दोनों हिस्सा बराबर होता। कुछ लोग या 100 लोग, और एक तरफ करोड़ों लोग जो मसीहा मानते हैं, जो करोड़ों लोग उनको अपना रहनुमा मानते हैं। इसलिए ये कहना अब तो मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा इस बात को समझ चुका है। आखिरी सवाल हमारा, आपका घराना जो है वो देश की आज़ादी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उस वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान के ऑफ़र को उन्होंने ठुकरा दिया और हिंदुस्तान इस सरजमीन पर रहना कबूल किया। उस घराने के बारे में ऐसे अल्फाज कहे जाएं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसा क्या महसूस करते हैं? कोई भी आपको गाली देगा तो आप अच्छा थोड़ी महसूस करोगे। हमको तो इंडिया, यहाँ के लोग जो बुरा बोल रहे हैं, जिनके हम रास्ते के पत्थर हैं, छोड़िए, हमको तो वो पाकिस्तानी भी खंजीर की औलाद बोलते हैं, जो सबसे बड़ी गाली है हमारे लिए। सुअर की औलाद बोलते हैं हमको, इसलिए कि जिन्ना ने हमें ऑफ़र दिया था। ऑफ़र ये था कि पाकिस्तान की आर्मी का मेजर जनरल, सबसे बड़ा पद जो होगा वो आपको दिया जाएगा। ब्रिगेडियर उस्मान को कहा था कि आप आ जाइए और पाकिस्तान की तरफ रहिए आप। उन्होंने कहा कि मैं इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन में पैदा हुआ हूँ, इसी की तिरंगे की और इसी सरज़मीन की हिफाजत के लिए शहीद हो जाऊँगा। और ब्रिगेडियर होकर वो लड़े, और 3 जुलाई 1948 को जब वो जंग चल रही थी, झांगर घाटी को कब्ज़ा दिलाया, नौशेरा को कब्ज़ा दिलाया, तिरंगा लहरा, और उसी जंग में तोप का गोला लगा और चिथड़े उड़ गए और शहीद हो गए। तो यार, हम लोग उस ख़ानदान से हैं भाई। हमें आप किसी भी लक़ब से नवाज दो। मेरे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 1-2 नहीं, 12। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़ते थे और हम लोग अंग्रेज़ों के गुलामों से लड़ रहे हैं। उमर अंसारी जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो है हमारे पूर्वज देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज हम जो है इस मुल्क, जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं, उनको इस देश की आज़ादी से लिए हम उनके लिए उनसे लड़ेंगे। गाज़ीपुर से टीवी भारत के लिए अजवत कासमी।